क्या नीतीश कुमार का हाल भी एकनाथ शिंदे जैसा होगा? इस सवाल पर अमित शाह की चुप्पी पर आरजेडी ने जेडीयू पर तंज कसा और ये कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगा। इधर शक्ति यादव के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पत्रकारों ने पूछा कि एकनाथ शिंदे बनेंगे क्या नीतीश कुमार? उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। बेचैनी वहां से उठी है और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जनता दल यू 43-45 सीट जो अभी है ना, 10 सीट भी नहीं बचा पाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता या विपक्ष मत घबराए। जिस तरह से अभी बाई इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ हुआ है ना, 2025 के विधानसभा चुनाव में ये डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नित्य नए दिन जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से और अपनी नीतियों से वो और मजबूत होते रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 225 प्लस है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए दहाई अंक तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा। राष्ट्रीय जनता दल की लक्ष्मण रेखा दहाई अंक है। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा है कि अगर मौन हो जाया जाए तो ये नीतीश कुमार के नाम की स्वीकृति होती है। आपको बता दें कि नीरज कुमार ने यह भी कहा कि मौन लक्ष्मण स्वीकृति लक्ष्मण। चुनाव के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री के साक्षात्कार में नेतृत्व के सवाल पर उनके मौन पर राजनीतिक मंत्रणा हो रही है। अरे मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम, मौन का मतलब सहमति होता है। नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। बिहार की जनता की यह मनोदशा है कि विरोधी भी इस बात को स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा गर्माता जा रहा है और इसे लेकर के पार्टियों में तकरार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर दी है। साथ ही पार्टी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम की भी मांग रखी गई है। तो कांग्रेस ने मांग से सहयोगी वीआईपी पार्टी नाराज नजर आ रही है। बराबर हैं। पिछली बार हम 70 सीट लड़े थे तो जाहिर सी बात है वो तो रहेगा ही। हमारा जो परफॉर्मेंस रहा 2024 में, उसको ध्यान में रख करके जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा, जो दूसरे दलों का स्ट्राइक रेट रहा, ये सब बैठ करके हम लोग पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं आपस में तय करेंगे। बदली हुई परिस्थितियों में आप कहीं भी जाते हैं, जो लेटेस्ट पर्चा होता है, जो लेटेस्ट डाटा होता है, उसी पे तो बात होती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहा है, ये सब बयान और सीट शेयरिंग की बातें जो हैं, ये तो सारे घटक दल को एक साथ बैठ के तय तमन्ना आदमी को करना चाहिए। और इस तरह की बातें जो हैं, जो सामने आ रहा है कि 70 में लड़ेंगे, 80 में लड़ेंगे, 60 में लड़ेंगे, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री ने तेजस्वी की माई बहिन मान योजना पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि उन्हें अपने परिवार से फुर्सत नहीं मिलती है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। जब मौका जनता नहीं देती है तो माँ बहन को देखने लगते हैं। किस माँ बहन को उन्होंने लोकसभा में टिकट दिया? एक टिकट अगर किसी महिला को मिला तो अपनी बहन को उन्होंने दिया। अपने जब चुनाव विधानसभा के लड़ते हैं तो अपने भाई को देते हैं। तो उनको अपने परिवार से फुर्सत मिलेगी तब ना माँ बहन को देखेंगे। और नीतीश कुमार जी तो 19 सालों में जितना माँ बहन को देखना है वो तो ऊंचाई पर पहुंचा दिया।